हे गाइस, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हमारे जी के एंड जॉब। तो दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए जी के पार्ट 11 लेकर। और दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा वो भी वैदिक सभ्यता रहेगा। तो उसके वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। और देखिए 40 तक तो हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे वैदिक सभ्यता के, तो आज 41 to 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सूची 1 और सूची दी गई है, तो हमें मिलान करना है, मैच करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद। तो देखिए ऋग्वेद जो है इसके अंदर मंत्र हैं, ईश्वर की प्रार्थनाएं हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यानी ऋग्वेद ए का मैच होता है नंबर 4 से सूची 2 में। उसके बाद बात करते हैं यजुर्वेद। तो देखिए यजुर्वेद जो है वो कर्म कांड और स्रोत इसके अंदर पाए जाते हैं यजुर्वेद के अंदर। तो यहाँ पर इसका जो यजुर्वेद का राइट आंसर होगा वो सूची 2 में सेकंड नंबर होगा। उसके बाद आता है सामवेद। तो सामवेद जो है संगीत से है, तो इसका सूची 2 में पहला ऑप्शन होगा। और अथर्ववेद बचता है, तो इसमें तंत्र मंत्र और वशीकरण दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 होगा। तो ऑप्शन ए जो इसका होगा राइट आंसर होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। सभी लोग इसका आंसर सरस्वती देंगे, बट ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने क्या कहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित, यानी सबसे बार वर्णन किस नदी का हुआ है, तो सिंधु नदी का हुआ है। बट अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछ लिया जाता कि वैदिक साहित्य में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है, तो सरस्वती राइट आंसर होता। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो उपनिषद काल आया जब वहाँ पर एक राजा हुए अश्वपति, और कहा जाता है अश्वपति राजा एक ऐसे राजा थे जो बहुत ब्रह्मज्ञानी थे और बहुत बड़े बड़े वेद पंडितों को इन्होंने आत्मज्ञान दिया है। तो ये कहाँ के राजा थे, तो ये थे कैकय देश के राजा थे अश्वपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आत्मज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में हुआ है। देखिए आत्मज्ञान मैंने बोल दिया, अध्यात्म ज्ञान। तो देखिए अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम, यानी यम की बात यहाँ पर किसी इंसान की नहीं, यमराज की बात हो रही है। और नचिकेता और यमराज के बीच में देखिए एक संवाद हुआ था, वो था कठोर उपनिषद में। कठोर उपनिषद के अंदर नचिकेता और यमराज जी का संवाद हुआ है, तो पढ़ने लायक होगा। बट अगर देखिए आप इस संवाद के बारे में जानना चाहते हैं तो नेट पे आप कठोर उपनिषद भी सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं और पता चल जाएगा कि नचिकेता और यमराज के बीच में क्या संवाद हुआ था। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो देखिए कुंभा, और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में काबुल होना चाहिए था, बट यहाँ पर काबुल हो रहा है। तो सभी जानते हैं कि वैदिक टाइम में कुंभा नाम से एक नदी बहा करती थी, और वो आज के टाइम में जो कुंभा है वो काबुल बन चुका है। और काबुल कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है। और काबुल नदी जो थी ये 700 किलोमीटर एक लंबी नदी है जो एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है। अब आता है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है। तो देखिए कपिल मुनि जी एक महान ऋषि हुए हैं और प्राचीनतम ऋषि हुए हैं, और इन्होंने एक दार्शनिक प्रणाली दी थी, वो दी थी सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन का जो प्रतिपादक माना जाता है वो कपिल मुनि जी को माना जाता है। और एक और बात इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें श्रेष्ठ मुनि कहा गया है गीता जी के अंदर, तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं या फिर प्रमाण मिले हैं। हाँ, तो देखिए प्राचीनतम प्रचलन यानी लोहे का प्रचलन वैदिक सभ्यता में भी था, तो इसके प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो वो मिले हैं अंतरजी खेड़ा से। और अंतरजी खेड़ा देखिए पड़ता कहाँ पर है, तो ये है उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो देखिए ऋग्वेद में से ही एक और वेद बनाया गया, और देखिए इसका जो संकलन हुआ है ऋग्वेद
पर वो हुआ है सामवेद का। और सामवेद एक ऐसा वेद है जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित किया गया है, क्योंकि सामवेद में कहते हैं कि 1549 ऋचाएँ हैं और 1549 ऋचाओं में से 78 ऋचाएँ जो हैं वो ऋग्वेद 78 ऋचाएँ ही नई हैं। बाकी जितनी भी ऋचाएँ बचती हैं तो देखिए यहाँ पर अगर मैं अप्रोक्सीमेट माने तो 1450 जो ऋचाएँ हैं वो लगभग जो है हमारी ऋग्वेद से ली गई हैं। इसलिए ऋग्वेद पर जो संकलन किया गया है वो सामवेद का किया गया है। और देखिए जो सामवेद के मंत्रों को पढ़ता है या फिर सामवेद के मंत्रों को गाता है उसको उद्गाता कहते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। जैसे वेद त्रयी होते थे वैसे ही यहाँ पर जो है प्रस्थान त्रयी है। अब देखिए प्रस्थान त्रयी में क्या होता है। देखिए प्रस्थान त्रयी का मतलब है कि मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति। अब देखिए जैसे कि मनुष्य का यहाँ पर जन्म हुआ, अब उसको देखिए कैसे मोक्ष प्राप्त करना है, कैसे उसका जन्म हुआ, किस लिए उसका जन्म हुआ, उन सभी जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस प्रस्थान त्रयी के अंदर पाया जाता है। तो जो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है वो है भागवत। बाकी अगर मैं बात करूँ श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, इन तीनों के अंदर आपको देखिए मनुष्य की प्रवृत्ति कैसे हुई और कैसे मनुष्य की निवृत्ति हो सकती है उसके बारे में सारा का सारा ज्ञान इन प्रस्थान त्रयी में मिल जाएगा। इसलिए इनको प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन भी है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो देखिए कर्म का जो सिद्धांत संबंधित है वो मीमांसा से संबंधित है। तो दोस्तों आज के जो 10 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट किए और देखिए एज इट इज़ ऐसे ही हम जीके को कंप्लीट करते चलेंगे और टेस्ट के माध्यम से कंप्लीट करते चलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड अपने कमेंट जरूर दीजिएगा दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है या नहीं लगता है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।